नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वार्षिक खीर भवानी यात्रा आज जम्मू के नगरोटा इलाके से धूमधाम के साथ कश्मीर घाटी के लिए रवाना की गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा इस बार भी यात्रा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और आज नगरोटा से 125 बसों में करीब 5000 के करीब श्रद्धालुओं ने कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला में स्थित खीर भवानी के लिए प्रस्थान किया। ये श्रद्धालु 28 मई को ज्येष्ठ अष्टमी को मां के मंदिर में शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाएंगे, जिन्हें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और साथ ही रिलीफ कमिश्नर कुलदीप सिद्धा ने भी अपनी शुभकामनाओं के साथ इस यात्रा को रवाना किया। आज यहां पर रवाना हुए इस जत्थे में जम्मू के अलावा देश के कुछ अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी शामिल थे और कई श्रद्धालु यातायात के विभिन्न माध्यमों से सीधे कश्मीर पहुंच रहे हैं। और वहीं पर कश्मीर रवाना हुए इस काफिले के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आप गई थी पिछले साल? क्यों? देखिए, इंतजामात आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रिलीफ कमिश्नर की तरफ से, यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से पूरे इंतजामात किए गए हैं, जिससे यहाँ से जो भी तुलमुला माता के और कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर डिफरेंट जगह पे जो लोग जा रहे हैं उनकी रास्ते में यहाँ से जाने के लिए बसों की व्यवस्था और वहाँ तुलमुला में भी की गई। और आज आप देखेंगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड आज इन सबसे ज़्यादा 125 बसें यहाँ पे जा रही हैं, जिसमें 4500 से 5000 लोग इसमें जा रहे हैं। इसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, उसके अलावा जम्मू से और कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं जो कि इस यात्रा में जा रहे हैं और वहाँ जाके तुलमुला माता के दर्शन करेंगे। खीर भवानी, टिक्कर है, मंजगोम है, लोगरीपोरा है या मटन है, हर जगह पे उनके एलेबरेट उनके रहने खाने पीने के सेफ्टी के बाकी चीज़ों के अरेंजमेंट्स किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनकरेजिंग स्टेप है कि अगर इतने सारे लोग एक ही बार में या इतने सारे लोग एक पूरे एंटोराज में जा रहे हैं। और इस साल की मैं समझता हूँ कि ज्येष्ठ अष्टमी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश और आशीर्वाद लेके आएगी। देखिए, आप समझते हैं कि जितने भी आगे इतने इंसिडेंट्स हुए, अभी G20 बड़ा सेफली हो गया है, टूरिस्ट बहुत लोग आए हैं, बाकी जो एनवायरनमेंट आया है वो ये सब का इफेक्ट है और बाकी जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के उनका इफेक्ट है और लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास बना है सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। और ये उसी का असर है कि ये लोग अपनी श्रद्धा है वो उसके हिसाब से अपना जा रहे हैं अपनी माता के दर्शन के लिए। मैं यहाँ इंतज़ाम बहुत हर साल हम हर साल जाते हैं, खाली हम कोविड के दौरान नहीं जा पाए हैं। बहुत अच्छे इंतज़ाम होते हैं, वेलकम बहुत अच्छा होता है, चाहे हम वो खीर भवानी जाए। पिछले बार अभी मैं थोड़े दिनों में गणपति यार चवलगाम गई थी, तब भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था, हमारा रहने का खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। और मैं अपने मोदी जी सरकार से धन्यवाद कि हमें वही जैसे हम बचपन में वहाँ रहते थे करते थे, जब हम जाते हैं हमें यही उत्सव होता है कि भाई हम बहुत खुश होते हैं कि हम अपने कश्मीर जा रहे हैं। और बड़े अच्छे अरेंजमेंट हो गए, कमिश्नर साहब ने किए हैं, सरकार ने किए हैं अच्छे अरेंजमेंट। और इसमें एक बात है कि जो 27 तारीख को, अगर 28 को अष्टमी है तो 27 तारीख को यहाँ से यात्रा निकलती थी और वो खजल होते थे शाम को 11 बजे 12 बजे 1 बजे पहुँच कर वहाँ। और मैं कमिश्नर साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट करने के लिए कि एक दिन पहले ही इन्होंने यात्रा की, ताकि सब यात्रा जो कल दिन के लिए जो सप्तमी है, कल दिन पूरा हिसाब से बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अष्टमी को दर्शन करेंगे। और ये मैं सारा रिलीफ कमिश्नर साहब सिद्धा साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस अरेंजमेंट के लिए जो इस साल उन्होंने गाड़ियों का किया, बाकी जो यात्रियों की सहूलियत के लिए किया। और सुनने में आया जो उधर भी इन्होंने इंतज़ाम करवाया है बाथरूमों का वगैरह का और बैठने का, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।
पिछले 2 दिन हुई बारिश और ओलावृष्टि से बिश्ना के गांव सिकंदरपुर के बागबानों की नींबू और मौसमी सहित अन्य फलों की पैदावार को भारी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित बागबान श्याम सिंह चाड़क के मुताबिक 2 वर्ष पूर्व भी उसकी सारी पैदावार मौसमी के साथ ये नींबू जो है वो मौसम की भेंट चढ़ गई थी, लेकिन उस नुकसान की भी आज तक भरपाई नहीं हो पाई है। श्याम सिंह के मुताबिक उन्होंने सब्जी भी लगाई थी और वो भी ओलावृष्टि की भेंट चढ़ चुकी है। सर ये ओलावृष्टि कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा बाग दा नुकसान होया है, 2 दिन पैह्ले ओलावृष्टि जेह्ड़ी होई है ओह्दे कन्नै बहुत ज़्यादा नुकसान होया। असें सिट्रस दा बाग लाए दा इत्थै 40 कनाल एह्दे विच सिट्रस दे विच असें नींबू जिन्नी भी वैरायटी है दी नींबू संतरा मौसमी किन्नो वगैरह सारी वैरायटी असें लगाई दी है। और ये जी 2 दिन पहले जी ओलावृष्टि हुई है ये कन्नै सर सारा का नुकसान हो गया। जिस दाने हिट करी दी है तो वो सारा का दाने खत्म हो गेदे। और पिछले पहले भी 1-2 साल पहले जी ओलावृष्टि हुई वो कन्नै भी नुकसान होया, वो भरपाई नहीं हुई हाल तक। लेकिन हूँ जी नमी हुई है ये कन्नै तो टोटली गै खत्म हो गया। और ये कन्नै असें बाग दे विच अपना सब्जी लगाई दी है, घीया लाए दा, सब्जी भिंडी लाई दी है, खीरा लाए दा और भी जी टमाटर वगैरह लगाए दा। और ये टोटली जरा ये खत्म कर दिया ओलावृष्टि ने। मुआवजा दिक्खी लैन गौरमेंट गी पता मुआवजा देना चाहिए जां नहीं देना चाहिए किसान की। किसान को अगर अगर खेती करवानी है तो फिर गौरमेंट ने भी आनिए दिखना चाहिए किस तरीके कन्नै किसान की चलाना चाहिए। बाकी वाले जेह्ड़े न डिपार्टमेंट ने जेह्ड़े मासारा नुकसान होंदा ते गौरमेंट मिंटां च उंदी भरपाई करी उड़दी है। किसान क्या सोतेला व्यवहार कैली किसान कन्नै करा देन। आरसपुरा के गाजिया और साथ ही लावलचक गांव में भी ओलावृष्टि ने कहर ढाया है। इन गांव में खरबूजे और तरबूज की पैदावार के साथ साथ वहां पर लगी सब्जियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खरबूजा और तरबूज उत्पादकों के मुताबिक अभी तक वो अपनी पहली फसल भी नहीं संभाल पाए थे और सारी पैदावार ओलावृष्टि के भेंट चढ़ गई। इन लोगों के मुताबिक उनके लाखों का नुकसान हुआ है, जिसकी सरकार को भरपाई करनी चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम निखिल रंधावा है। मेरा जो एरिया पड़ता है वो गाजिया है। सर हमने नियर बाय आपका 7 कमा के अंदर हमने आपका वाटरमेलन, मक्समेलन, आपका इसके बाद हमने खरबूजा और उसके बाद नींबू, अमरूद, टमाटर, भिंडी, ये सारी चीज़ें हमने लगा रखी थी। देसी खीरा लगा रखा था। सो जैसे ही आपका हेल स्टॉर्म पड़ा है, जो ओले पड़े हैं, उससे हमारी पूरी की क्रॉप जो है, स्टैंडिंग क्रॉप जो है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, जो हमने अभी तक इसमें अंदर हमने चीज़ों के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारा मल्चिंग जो शीट आती है जिससे हम जिससे हमारा घास कम उगे, हमने उसी को सर नियर बाय 2,70,000 की हमारी मल्चिंग शीट लगी है। बीज की बात करें सर 3,17,000 का हमारा टोटल हमारा जो सीड है जो हमने अपनी फील्ड में लगा रखा है। उसके बाद जो लेबर कॉस्ट है वो अलग है। अभी तक हमने सिंगल प्लकिंग भी नहीं की थी। जैसे हम बात करेंगे आपकी वाटरमेलन की हमने 7 डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ लगा रखी थी, सिंगल प्लकिंग भी नहीं हुई थी। जम्मू के चौक चबूतरा इलाके में स्थित किताबों के एक शोरूम में आज अचानक आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। वहीं पर 3 मंजिल इस शोरूम से धुआं उठते देख स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया, लेकिन दमकल कर्मियों के मौके तक पहुंचने से पहले ही इस शोरूम को काफी नुकसान पहुंच चुका था। शोरूम प्रबंध के अनुसार यहां पर शॉर्ट सर्किट के इस हादसे की वजह बताई जा रही है। सर हमारी किताबों की दुकान थी, तो कोई 8:30 बजे मैं फ़ोन आया। हम सैनिक कॉलोनी में रहते थे, तो मैं 8:30 बजे पता चला कि आग लगी है। तो जब अंदर आए तो देखा पूरा 3 फ्लोर था हमारा पूरा बुक मॉल, पूरा का पूरा आग ने पकड़ लिया हुआ था। तो फायर ब्रिगेड आई, हमने फ़ोन किया इमरजेंसी। तो जब फायर ब्रिगेड अंदर आई है तो उन्होंने भी पानी वानी मारा, शीशे वीशे तोड़े। आप देख सकते हैं शीशा टूटा हुआ जैसे। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बचाने की कोशिश की, बट मोस्टली डैमेज हो चुका है ज़्यादा से ज़्यादा। कह तो रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है, बाकी अब जैसे उनकी टीम आएगी, अब देखते हैं, जो तान जान करेंगे वो पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमें इंश्योरेंस हुई है। हाँ जी, इंश्योरेंस की हुई है, हमने करवाई हुई है। नहीं, वो भी आए थे, इंस्पेक्शन करके गए हैं। अब देखते हैं जैसे उनका आगे प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे हम वैसे भी।
रामबन में आईसीडीसी द्वारा शोषण को लेकर ट्रैक ऐप को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बाल विकास परियोजना अधिकारी रामबन रविंद्र कौर और साथ ही आईसीडीएस रामबन जहांगीर हाशमी ने किया। वहीं पर इसमें रामबन और गुल के 200 से अधिक आंगनवाड़ी वर्करों ने भाग लेकर इस ऐप के इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं पर शोषण ट्रैकर ऐप गर्भवती महिलाओं और संतान पाने करने वाली 7 माताओं और साथ ही बच्चों के लिए एक संपूर्ण प्रबंधन प्रणाली प्रदान करता है। ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन और डैशबोर्ड के रिगार्डिंग ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल है। इससे क्या है कि हमारा जो डाटा है ना वो रियल टाइम हम मॉनिटर कर सकते हैं कहीं भी बैठे हुए, और इससे गवर्नमेंट को डाटा कलेक्शन मिलती है एक रियल टाइम बेसिस पे। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो इतने हमारे 10-10, 12-12 रजिस्टर मेंटेन होते थे वो अभी ख़त्म हो गए हैं। तो ये हमारा एक नेशनल ई गवर्नेंस का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, ताकि हम ये जो आंगनबाड़ी वर्कर है आईसीडीएस प्रोजेक्ट है, हम इस चीज़ को ऑनलाइन लेके आ सकें। रामबन जो है वो जम्मू कश्मीर में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में से है, और यहाँ पे इनका बहुत अच्छा काम है जो कि दिख रहा है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पे। जम्मू के वार्ड नंबर 32 अजीत कॉलोनी को लोगों ने जम्मू नगर निगम पर अनदेखी का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस वार्ड में जम्मू नगर निगम ने विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई है, जिसके चलते लेन और ड्रेन का काम आज तक नहीं हो पाया है। वही वजह है कि बारिश का पानी अक्सर उनके घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें बेहद नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि वो कई बार अपने इस समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इसकी समस्या का समाधान नहीं किया। रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने कॉर्पोरेटर करलुपिया साहब से कि हमारे यहाँ ड्रेन का लेन और ड्रेन का हो जाए। लेन बिल्कुल कच्ची है, हमें आने में इतनी मुश्किल होती है। हम पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हमने ग्रीवेंस सेल में भी भरा था, उसमें भी कहा गया कि आपका थ्रू कॉर्पोरेटर आना चाहिए, पर कॉर्पोरेटर साहब को रिटर्न कितनी बार दिया, लेकिन उन्होंने कभी हमारे यहाँ पर आकर हमारी प्रॉब्लम को नहीं देखा गया। हमारी दीवारें इससे सारी ख़राब होती हैं, क्योंकि ड्रेन जब पानी ब्लॉक हो जाता है उसके साथ हमारे सारे घरों के अंदर भी आता है, और इतनी वीडी साइड भी होती है, और सारे जो दीवारें हैं वो भी ख़राब हो जाती है। 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक, एक तो रूरल में है, एक म्यूनसिपलिटी में है। ना रूरल वाले इसको डेवलपमेंट करते हैं, ना करते हैं म्यूनसिपलिटी वाले। ये 32 नंबर में आई है, आधी जगह 32 नंबर में आया हुआ है, वार्ड नंबर 32 में। लेकिन आज तक करलुपिया साहब जो हैं वो अपने घर में ही डांस कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं आया। ठीक है, उनको यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए हमारी मुश्किलें क्या हैं। डीडीसी सदस्य शहनवाज चौधरी ने बफलियास का दौरा कर मंडी बफलियास रोड के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। डीडीसी सदस्य ने बताया कि इस सड़क के बनने से इलाके की 10 पंचायतों को लाभ मिलेगा और इसके निर्माण से यहां विकास का नया दौर शुरू होगा। तो इसी के साथ तहसीलदार सुरनकोट भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो सीआरएफ रोड थी उसमें एक बड़ा एरिया लेफ्ट हो गया था, लेफ्ट रोड रह गया था। काजी कट्ठा से लेके जो है मोड़ा तक ये 4 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है लेफ्ट रोड हो गया था वाया राजधान। और ये जब पीएमजीएसवाई अपग्रेडेशन में लिया तो मैंने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया, क्योंकि इससे इस इलाके को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। आज इसकी अर्थ कटिंग कंप्लीट हुई है। तहसीलदार सुरनकोट और हमारे जो सीनियर कंट्रैक्टर हैं गुप्ता साहब और यहाँ के सारे शर्मा साहब और यहाँ के सरपंच हजरात, सारे यहाँ की डिग्निटरीज़ की जो है मौजूदगी में आज हमने इसका जो है इफ्तिताह किया है। और ये अर्थ कटिंग, ये इससे इस इलाके को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बनने जा रहा है, जिससे पिछले
4-5-6 बड़ी पंचायतें जो उनको लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये 10 पंचायतें जो है पूरी वो कवर करेंगी। इससे बहुत बड़ा इस इलाके के लोगों को माशी तौर पे जो है वो फ़ायदा होगा और यहाँ के जो है एजुकेशनल और हेल्थ और बाकी फैसिलिटीज़ को जो है फ़रोग मिलेगा। और मैं यहाँ के लोगों को आज के इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में एक है नगरोटा के खानपुर में निर्माणाधीन जम्बू जू परियोजना। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जम्मू पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें नगरोटा के खानपुर में निर्माणाधीन जम्बू जू की हैं। 162 हेक्टेयर यानी 3200 कनाल पर बन रहा ये जू जम्मू के पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए शुरू की गई सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस समय जम्बू जू का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है और अगले कुछ दिनों में शायद इसका लोकार्पण भी हो जाए। दो 2000 कनाल जमीन है इससे पक्का आइडिया है। हाँ। तो क्या क्या बनना, क्या किस चीज़ का काम लगा है? ये हर एक चीज़ का काम लगा, अभी यही है लास्ट, यही फाइनल हो रहा है अभी। तो बढ़िया लगेगा सर, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया के लिए बन रहा है हर चीज़, तो बढ़िया तो लगेगा ही। हर चीज़ का बन रहा है, जैसे हर जानवर रहेंगे इसके अंदर। जितने जानवर आप चिड़ियाघर में पाते हैं ना, सब जानवर मिलेंगे आपको। बिल्कुल अच्छा लगेगा सर आने वाले समय। अभी तो मान लो शुरुआत है, फिर जैसे टाइम बीतेगा उसी से अपना अच्छा लगेगा देखने में पेड़ पौधे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जम्मू के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। इन लोगों का मानना है कि वेंटिलेटर पर पड़े जम्मू के पर्यटन उद्योग के लिए ये परियोजना वरदान सिद्ध हो सकती है। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू बनने जा रहा है। जैसे कि 3200 कनाल के ऊपर कहा जा रहा है कि ये बनने जा रहा है और बहुत उसमें सुविधाएं भी होंगी, कैफ़े होंगे, बैटरी कार चलेगी और कहीं ना कहीं हमारे जम्मू को बहुत फ़ायदा होने वाला है। रीज़न बीइंग कि जैसे आपको मालूम ही है कि ट्रेन डायरेक्ट सीधे कटरे के लिए जा रही है और लिंक रोड भी बन रहा है, वो सीधे कटरे के लिए जा रहे हैं और सभी बसेस, कार्स वगैरह बाहर से जम्मू को छोड़ के बाहर से निकल के जा रहे हैं सीधे कटरा में। तो जम्मू को बहुत नुकसान होने वाला है। तो ज़ू बनने से एक तो बहुत फ़ायदा होगा, जो इंटरस्टेट टूरिस्ट आएगा, जैसे पंजाब के आएंगे, नॉर्थ साइड के भी आएंगे और ऑल ओवर इंडिया के भी आएंगे, तो बहुत फ़ायदा रहने वाला है। क्योंकि 1-2 दिन के लिए जम्मू में स्टे करेंगे और मार्केट में परचेज़ करेंगे सामान, तो नो डाउट फ़ायदा ही रहेगा। रिक्शे वाले को फ़ायदा होगा, ऑटो वाले को फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता ही है और बिजनेस में बूस्ट। वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े कुछ लोगों के मुताबिक जम्बू जू का निर्माण सराहनीय कदम है, लेकिन इसे सरकार मार्केट के साथ कैसे जोड़ती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक इसे मार्केट के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक पर्यटन उद्योग को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। 90% काम उसका तकरीबन कंप्लीट है और आने वाले दिनों में कि 15-20 दिनों में, महीने में किसी टाइम भी वो इनॉग्रेट हो सकता है इसको। क्योंकि देखें, ऐसा है कोई भी मार्केट रहे, इधर वो रघुनाथ बाजार है, चाहे वो हमारी ओल्ड मार्केट है या बाकी मार्केट्स भी हैं, हर एक मार्केट को रहता है कोई भी चीज़ अगर जम्मू में आ रही है उसको हम एक पॉजिटिव वे से देखते हैं कि कहीं ना कहीं फुटफॉल इंक्रीज हो उसका। देखिए, कोई भी दुकानदार है उसका एक कंसर्न है फुटफॉल इंक्रीज हो। अब इंक्रीज होने के साथ कैसी चीज़ें मैटर करती हैं, अब वहाँ पे उसको एक पब्लिसाइज करते हैं चीज़ों को, लेकिन उसको एक ओल्ड सिटी के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे कि अभी पीछे हमने देखा, जब अभी तो ट्रेन चली गई कटरा में, जब कटरा में ट्रेन नहीं भी जाती थी, तब भी जम्मू को सिटी को छोड़ के रेलवे स्टेशन से बाहर से ही बसेस सीधा कटरा जाती थी और बाहर से ही रेलवे स्टेशन पे आती थी। तो जम्मू सिटी को छोड़ दिया गया था। जम्मू टैक्सी ऑपरेटर भी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से गदगद है, लेकिन इन लोगों के मुताबिक जब तक सरकार जम्मू के पर्यटन स्थलों से दुनिया को रूबरू नहीं करवाती, तब तक इन स्थलों पर पर्यटकों की आमद
संभव नहीं है। से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के इस टाइप के इनिशिएटिव हैं, जम्मू के टूरिज़्म को जो बढ़ावा देने की जो कोशिश की जा रही है, ये तो वैसे स्वागत काबिल है। जिस तरीके से कश्मीर में इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, जो पॉइंट है वहाँ पर जितना टूरिज़्म डायरेक्टर टूरिज़्म वहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्चते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को हाईलाइट करने के लिए उसके जो स्थान है करें, वो अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है। तो यह यात्रु वेट करें 5-10 मिनट में, यात्रु वेट करता है, वहाँ पर ट्रेन आती है, डीएलबी लेके चली जाती है। रोड यूज नहीं होता तो फिर कौन से टूरिस्ट को हम बताएंगे। जम्बू जू न केवल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, बल्कि अब ये जम्मू के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए भी महत्वाकांक्षी परियोजना बन गई है। अब देखना ये है कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी परियोजना वेंटिलेटर पर पड़े जम्मू के पर्यटन उद्योग को दोबारा अपने पांव पर खड़े करने में कितनी कारगर सिद्ध होती है। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।